अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 20 के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमने नाउन प्रोनाउन ये हमने पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, नाउन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसको किस तरह बनाना है, कैसे हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है और कैसे उनका इस्तेमाल करना है, ये सब हमने सीख लिया। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस की कितनी टाइप्स हैं, वो तकरीबन हमने कवर कर लिए हैं। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो हमने अभी तक जिनको टच नहीं किया है, उसकी कोई वजह है, हम आगे जाके उनको कवर करेंगे। बेसिकली हमने जो बेसिक्स टाइप्स होती हैं जो प्रोनाउंस की, वो हमने कवर कर ली हैं और आपने माशाल्लाह समझ भी लिया, आपने असाइनमेंट भी बना लिया, आपने सबमिट भी करा लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो आप देखते हैं सब माशाल्लाह, आप काम चेक कराते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और अगर आपके दोस्त अहबाब हों जो इंग्लिश सीखना चाहते हों, उनको आप शेयर भी किया करें। हमारे कोर्स में अगर शामिल होना चाहते हो तो आप उन लोगों को हमारे कोर्स में शामिल भी करवा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कोर्स हम किस तरीके से बेसिक से छोटा छोटा करके पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा हासिल होगा उन लोगों को। आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? इसको हम अगर उर्दू में इसकी मीनिंग देखें तो इसको कहते हैं सिफत। ठीक है, इसकी मीनिंग है सिफत। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नोट कर लें अपने पास। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की वजाहत करे। डिस्क्राइब्स का मतलब वजाहत करना। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की वजाहत करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन की वजाहत करे, नाउन की वजाहत करने से मुराद नाउन की कोई खूबी हो या कोई खामी हो वो हमें बताए, हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल एक जुमला आपके सामने लिखते हैं, बहुत ही बेसिक से जुमले हम लिख रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। दिस इज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अगर मिसाल में आप देखें, इस सेंटेंस में है दिस तो हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इज हो गया लिंकिंग वर्ड जो बता रहे कि है। ठीक है, क्या है? इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? मालूमाती। सही है, और वीडियो तो आपको पता ही है, तो मालूमाती यानी मालूमात वाली। ये जो है मालूमात वाली वीडियो है, मालूमाती वीडियो है जिससे आपको कुछ मालूमात हासिल हुई। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई मालूमात हासिल हुई है तो कमेंट्स बॉक्स में अभी लिख लें इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वेरी इन्फॉर्मेटिव, ये आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये एक मालूमाती वीडियो है। तो अब इस जुमले में अगर आप देखें वर्ड इन्फॉर्मेटिव, ये किसकी वजाहत कर रहे हैं? क्या इन्फॉर्मेटिव है? तो जाहिर है इसकी वजाहत कर रहे हैं, इसकी। तो ये क्या है? ये एक नाउन है, वीडियो एक नाउन है। ठीक है, एक चीज़ को कहते हैं वीडियो, एक चीज़ है उसे वीडियो कहते हैं। तो नाउन ऑफ अ थिंग, ठीक है, किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर वीडियो की वजाहत कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव, तो इंफॉर्मेटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया वीडियो का। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सिफत, इसे कहेंगे नाउन। सिफत किसकी? नाउन की सिफत या नाम की सिफत। नाम की सिफत बयान की जा रही है, एक नाम की सिफत बयान की जा रही है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जांपल अपने पास नोट कर लें आप लोग। आई बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। आई बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, मैंने एक खूबसूरत घर खरीदा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हाउस क्या है? एक चीज़ का नाम है। ठीक है, और जिसमें हम रहते हैं, घर। ठीक है, और उसकी वजाहत कर रहे हैं कौन सा वर्ड? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। तो मैंने एक खूबसूरत घर ख़रीदा, ये जुमले का मतलब है। तो घर की वजाहत क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल कर रहा है। क्या क्या वजाहत कर रहे हैं? कभी खूबसूरत है, वो घर कैसे है? खूबसूरत है। ठीक है, तो अच्छा होना भी सिफत होता है, बुरा होना भी सिफत होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जब किसी नाउन की वजाहत करे कोई लफ्ज़, उस लफ्ज़ को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा चलते हैं, एडजेक्टिव की थोड़ी सी आगे डिग्रीज की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सही है, 3 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2
कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। ठीक, ये 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, अब क्या है पॉजिटिव, क्या है सुपरलेटिव, क्या है कंपैरेटिव, क्या है? ये पॉजिटिव का मतलब होता है नॉर्मल, जो बेसिक जो डिग्री होती है किसी भी एडजेक्टिव की। फॉर एग्जांपल टॉल, इसका मतलब क्या है? लंबा। ठीक है, उसके अलावा आप ले लें स्मॉल, उसके बाद ले लें आप शॉर्ट, उसके बाद आप ले लें यंग, उसके बाद आप ले लें फास्ट, ये 5 हमारे पास वर्ड आ गया। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारी पॉजिटिव डिग्रीज सारी। ये 5 हमारे पास जो एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं ये पॉजिटिव डिग्रीज हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने किसी से मुकाबला करना है, तकाबुल करना है ना, किसी से कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या लाते हैं? कंपेरेटिव डिग्री लाते हैं। वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री नहीं लाते। फॉर एग्जांपल, मेरा भाई तुमसे लंबा है, मतलब तुमसे ज़्यादा लंबा है। मेरा भाई तुमसे ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा वहाँ पर? मैं ये नहीं कहूँगा कि माई ब्रदर इज़ टॉल देन यू, ये नहीं कहूँगा, क्योंकि टॉल जो है वो तो नॉर्मल डिग्री है। जब हम किसी को नॉर्मली कहेंगे कि भाई ही इज़ अ टॉल बॉय, ये एक लंबा लड़का है, तब हम कहेंगे। लेकिन हम किसी से कंपेयर कर रहे होंगे ना, मेरा भाई तुमसे ज़्यादा लंबा है, तो मैं उस वक्त टॉल नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं क्या कहूँगा? आपको लिखा हुआ नीचे नज़र आएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं कहूँगा माई ब्रदर इज़ टॉलर देन यू। ठीक है, तो मैं क्या लाऊंगा वहाँ पे? कंपैरेटिव डिग्री लाने के लिए नॉर्मली जो रूल है ना, मैं आगे इसकी डिटेल पे हम जाएंगे, अभी आप जहन में रख लें। कंपैरेटिव डिग्री लाने के लिए जो नॉर्मल रूल है वो क्या होता है? जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके आखिर में आप ई आर का इजाफा कर लें। टॉल था, ई आर का इजाफा किया, टॉलर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल का क्या बन जाएगा? स्मॉलर। ठीक है, शॉर्ट है, शॉर्ट का क्या बन जाएगा? शॉर्टर। यंग है, यंग का क्या बन जाएगा? यंगर। फास्ट का क्या बन जाएगा? फास्टर। फॉर एग्जाम्पल कहना चाहें कि भाई ट्रेन बस से ज़्यादा तेज़ है, अ ट्रेन इज़ फास्टर देन अ बस। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे? हम फास्टर कहेंगे। क्यों? कि ट्रेन एक नाउन है, उसकी वजाहत कर रहे फास्टर का वर्ड। ठीक है, तो हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, कंपेयर कर रहे हैं बस के साथ। तो कंपेयर करते वक्त हम लाएंगे तो क्या, कौन सी डिग्री लाएंगे? कंपेरेटिव डिग्री लाएंगे। उसके अलावा थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री होती है कि जब कंपैरिजन का कोई इम्कान ही नहीं है, वो चीज़, वो सिफत किसी नाउन में इतनी ज़्यादा है कि उसके मुकाबले में कोई नहीं है। सही है, तो हम उस वक्त क्या लाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की एग्जांपल आप अपने जहन में रख लें। फॉर एग्जांपल कहना है हमने कि अमजद क्लास में सबसे लंबा है, अमजद क्लास में सबसे लंबा लड़का है, अमजद क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो हम उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? अमजद इज़ अ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अमजद इज़ अ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अमजद क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो क्या लाएंगे हम? टॉलेस्ट। तो पता चला कि सुपरलेटिव डिग्री लाने के लिए हम किस चीज़ का इजाफा करते हैं? EST का इजाफा करते हैं पॉजिटिव डिग्री के ऊपर। तो टॉल हो गया, यही पॉजिटिव डिग्री, इसके साथ हम लगा लेंगे EST, तो क्या बन गया? टॉलेस्ट। ठीक है, तो क्या बनेगा? टॉलेस्ट। इसी तरीके से सबके आखिर में आप EST लगा लें। सही है, स्मॉलेस्ट। शॉर्ट का क्या बन जाएगा? बोलिए, शॉर्टेस्ट। यंगर, यंग का क्या बन जाएगा? यंगेस्ट। फास्ट का क्या बन जाएगा? फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका आज की हमारी छोटी सी एक क्लास है एडजेक्टिव के बारे में। ये अपने पास आपने नोट करना है और मुझे ये एडजेक्टिव्स भी आपने सुनाने हैं।
और इनकी डिग्रीज़ का तरीका भी मुझे बताना है, कैसे हम कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और हमने किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे दी है। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इन पे डिटेल पे जाएंगे और हम आपको मज़ीद भी इसमें मज़ीद वजाहत करेंगे। जैसे कि हमने ER लगाया, EST लगाया, ऐसे एडजेक्टिव भी हैं कि जिनमें ER नहीं लगता, EST नहीं लगता, कुछ और होता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो हाँ, आज तक की हमारी क्लास इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।